गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करें जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? द सराउंडिंग इन विच ए पर्सन एनिमल प्लांट्स लिव्स इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग एरिया, जहाँ पर कोई भी इंसान, जानवर, पेड़ पौधे ये सब क्या होते हैं, रहते हैं, उसी को किसका नाम दिया जाता है? इन्वायरमेंट का। अगर आप डेफिनेशन के तौर पे बोलो तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन अफेक्टिंग द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी फिजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी को हम किसका नाम देते हैं? इन्वायरमेंट का। अब जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट किससे कंसिस्ट होता है। इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर से कंसिस्ट होता है, हाइड्रोस्फेयर से कंसिस्ट होता है, लिथोस्फेयर से कंसिस्ट होता है और बायोस्फेयर से कंसिस्ट होता है। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एयर, हाइड्रोस्फेयर का मतलब होता है वाटर, लिथोस्फेयर का मतलब होता है लैंड। अब हमारे पास आता है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर का मतलब होता है, बायोस्फेयर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक अर्थ क्रस्ट प्लस एटमॉस्फेयर। अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है आउटर मोस्ट लेयर अर्थ की, और साथ में क्या होती है, एक ब्लैंकेट किसकी? एयर की। उसको हम किसका नाम देते हैं? एटमॉस्फेयर। तो दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं? बायोस्फेयर। जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत सारे रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के लिए, फंक्शन परफॉर्म करता है। इन्वायरमेंट हमें डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल करवाता है, ठीक है, जैसे मेडिसिन हो गया, आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल्स हो गया, ये सब चीज़ें क्या है? इन्वायरमेंट से ही हमें मिल रही है। नेक्स्ट ये क्या करता है? इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि लाता है। सस्टेन लाइफ, नेक्स्ट जीवन को बनाए रखने के लिए क्या करता है? ये मदद करता है इन्वायरमेंट हमारा। एसिमिलेशन ऑफ वेस्ट, कचरे को आत्मसात करना, मतलब जो भी वेस्ट है उसे प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज करना और क्या नाम है, वातावरण को क्या करना? शुद्ध बनाए रखना। अब आते हैं वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है जो यूज़फुल चीज़ें नहीं होती, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हम उसे क्या समझते हैं? वेस्ट, और फिर क्या करते हैं? कबाड़ी वाले को दे देते हैं। तो सेम वेस्ट का मतलब होता है द अनयूज़फुल थिंग्स विच आर नॉट यूज फॉर अस। मतलब वो अनयूज़फुल थिंग जो अब हमारे लिए यूज़ नहीं, हमारे यूज़ की नहीं है, उसे हम किसका नाम देते हैं? वेस्ट। जब हम वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट को हम दो क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज़ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड सेकेंड इज़ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब होता है वो वेस्ट जो क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है सिंपल सब्सटेंस के अंदर, और किसके हेल्प से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से। उसे हम किसका नाम देते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। उसमें क्या आ जाता है? जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, जूट, ये सब आ जाएंगे। और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है वो वेस्ट जो डिकम्पोज नहीं होता माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। उसमें एग्जाम्पल पॉलीथीन, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, ये सब आ जाते हैं। तो उसे हम किसका नाम देते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे आपने देखा होगा कि आपका कंप्यूटर खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप क्या होते हैं? कबाड़ी वाले को दे देते हैं। पेपर्स क्या नाम है, ये सब कबाड़ी वाले को देते हैं और फिर रिसाइकलिंग करके लेके आता है। यही सब चीज़ें होती हैं। तो वेस्ट के बारे में आपको पता ही है कि बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं। तो आप अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है हमारा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब हमारे माइंड में ये भी होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को ज़रूरी नहीं है कि बायोडिग्रेडेबल कभी भी अफेक्ट नहीं करता। बायोडिग्रेडेबल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो और नॉन बायोडिग्रेडेबल। कोई थोड़ी देर के लिए करता है, कोई ज़्यादा टाइम तक के लिए करता है, कोई शॉर्ट टाइम के लिए करता है, कोई लॉन्ग टाइम के लिए। तो वो डिस्कस करते हैं। जैसे डिकम्पोजिशन हो रहा है वेस्ट का, तो उस टाइम पे जो स्मेल, फाउल स्मेल जो प्रोड्यूस हो रही है, कहीं ना कहीं वो आपके एयर को क्या कर रही है? पल्यूट कर रही है। तो इसका मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? आपको हार्मफुल इफेक्ट दे ही रहा है। नेक्स्ट, वेस्ट डिस्ट्रॉय द नेचुरल ब्यूटी। और जहाँ पर भी आप उस वेस्ट को रख रहे हो तो वो आपकी नेचुरल ब्यूटी को क्या कर रही है? सराउंडिंग ब्यूटी को क्या कर रही है? गंदगी गंदगी पहुंचा रही है। तो जिसे बिकम डर्टी, जैसे देखने में आपको कैसा लगता है? गंदा लगता है। नेक्स्ट, अगर मान लो पॉलीथीन्स है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, आप कहीं पर भी फेंक दो तो नालियों में या कहीं पर भी फेंक दिया, पन्नी अटक गई, तो इसका मतलब पानी उतने दूर तक रुक जाएगा। जब रुक जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा? मॉस्किटो ब्रीड करना शुरू कर देंगे और हमें कौन सी डिजीज़ होगी? डेंगू और मलेरिया नाम की डिजीज़ हमें होनी शुरू हो जाएगी। और पॉलीथीन्स कभी कभी क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं? अफेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या नाम है, पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं।
नेक्स्ट आते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है जहाँ पर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब दो कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों एक साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसी को हम किसका नाम देते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की जब बातें करते हैं तो वहाँ पर इकोसिस्टम को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मैन मेड और नेचुरल। मैन मेड का मतलब जो मैन ने क्रिएट किया, और नेचुरल का मतलब जो नेचर के द्वारा क्रिएट हुआ है। तो जैसे मैन मेड में एग्जाम्पल आ जाएगा आपका एक्वेरियम, गार्डन, क्रॉप्स, पार्क, और नेचुरल में आपका आ जाएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक का मतलब जो पानी में, और टेरेस्ट्रियल का मतलब जो लैंड में। लैंड में आपका फॉरेस्ट, डेजर्ट और ग्रासलैंड आ जाएगा, और एक्वेटिक में आपका कौन सा आ जाएगा? मरीन वाटर और फ्रेश वाटर। मरीन में क्या होता है? सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो उसमें आपका सी और ओशन आ जाएगा, और फ्रेश वाटर में आपका रिवर, लेक और पोंड आ जाएगा। इसी तरीके से हम इकोसिस्टम की बात आगे करते हैं कि इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स और एक होता है एबायोटिक। तो बायोटिक का मतलब जो लिविंग थिंग्स होता है, और एबायोटिक का मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है। तो बायोटिक में आपके प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर आ जाएंगे, और एबायोटिक में आपके जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगे वो किस में आ जाएंगे? एबायोटिक के अंदर। तो होप करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।